गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। हम कर रहे हैं फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर सेकेंड ऑफ ज्योग्राफी। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिमालयस इन द प्रीवियस वीडियो. In this video, these are the prominent physical features we found in India, and we are going to study all the remaining features like the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. So northern plains, these जो ये ग्रीन पार्ट से जो शो किया गया है मैप में, ग्रीनर जो पार्ट है इट इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स. ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं. डिपोजिशनल एक्टिविटी जो रिवर्स की होती है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो भी सहायक नदियां हैं, अपर कोर्स में रिवर में जो भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स, नदियां, नाले, नहरें जो भी आके मिलती हैं वो सभी जो होती हैं वो ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं. और वो सभी जो होती हैं वो रिवर बेसिन बनाती हैं. इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन हमारे जो रिवर प्लेन्स हैं वो आज हमने स्टडी करने हैं. नॉर्दर्न प्लेन जो है आप देखिए ये कहाँ से स्प्रेड हो रहा है. इट इज़ फ्रॉम पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, देन यूपी, उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल के ईस्टर्न पार्ट, ये सारा जो है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है. इसके बाद का जो एरिया आता है जैसे आसाम है, आसाम में आसाम का प्लेन है जो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है. पंजाब और पाकिस्तान का जो प्लेन है वो इंडस रिवर जो है वो बनाती है. अपर कोर्स में रिवर जो है वो डिपोजिशनल वर्क करती है और लोअर कोर्स में जेंटल स्लोप होने के कारण इसकी जो वेलोसिटी है, अब लोअर कोर्स में क्या होता है कि जो लैंड है वो प्लेन हो जाती है तो स्लोप जो है वो जेंटल हो जाती है, स्टीप नहीं होती है, जिसके कारण जो वाटर है उसकी वेलोसिटी में कमी आती है. और उससे क्या होता है कि जो भी डिपॉजिटेड मटेरियल होता है वो रिवर जो है वहीं पर जहाँ वो होती है प्लेन एरिया में वहाँ पर डिपॉजिट करती है. इससे क्या होता है कि रिवर कोर्स जो होता है उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स जो है वो बन जाते हैं. और इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर में मजूली आइलैंड है जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है. नदी में पाए जाने वाला द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में मजूली आइलैंड जो है वो आता है. देन फर्स्ट पिक्चर जो है वो रिवराइन आइलैंड्स की है. सेकंड जो है वो ट्रिब्यूटरी है. अब छोटे जो रिवर होती हैं जैसे ये ट्रिब्यूटरी है, एक नदी में दूसरी नदी आके मिल रही है, इसी तरह से क्या होता है कि लोअर कोर्स में जो रिवर होती है वो स्प्लिट हो जाती है. स्प्लिट माने कि वो अब लैंड जो है उसकी जो स्लोप है वो बिल्कुल ही सी लेवल के इक्वल होती है. तो वहाँ पर जा कर के जो रिवर है वो अपने साथ मटेरियल कैरी करके आगे नहीं ले जा पाती, तो वो वहीं पर डिपॉजिट करती रहती है, जिसके कारण जो रिवर चैनल है वो अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाता है. और इससे जो छोटी छोटी नदियाँ हैं अगेन वो उनमें डिवाइड हो जाती है और उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है. अपर कोर्स में ट्रिब्यूटरी, लोअर कोर्स में डिस्ट्रीब्यूटरी. अब आते हैं आगे नॉर्दर्न प्लेन्स. अब जो पंजाब का प्लेन है ये है हमारा पंजाब. अब पंजाब का जो प्लेन है ये देखिए इंडस रिवर जो है ये जो कैलाश रेंज है वहाँ से स्टार्ट होती है मानसरोवर के पास से, और उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ती है कश्मीर में. उसके बाद ये फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो साउथ की तरफ हो जाती है, टर्न करती है ये वहाँ से. और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं जैसे झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो कि इंडस के साथ मिलकर के पंजाब का जो प्लेन है वो बनाती हैं. बट एट प्रेजेंट पार्टीशन के बाद जो मेजर पार्ट है पंजाब का प्लेन का वो पाकिस्तान में चला गया. ईस्ट पंजाब जो हमारे पास है इसमें अभी भी प्लेन जो है वो रहता है. अभी ब्यास, सतलुज, बाकी के रिवर्स जो हैं वो पंजाब में प्रोमिनेंटली फ्लो करती हैं. इसके अलावा ये जो एरिया है ये डोमिनेटेड है दोआब के द्वारा. दोआब क्या होता है? दोआब मींस लैंड बिटवीन द टू रिवर्स. जैसे कि आप इस मैप में देखिए ये झेलम और चनाब के बीच में जो लैंड है, इंडस और झेलम के बीच में जो ज़मीन है, इसे कहा जाता है दोआब. दोआब का मतलब जो होता है ये एक फ़ारसी भाषा के शब्द से निकले हैं. दो माने टू, आब माने वाटर, मींस लैंड बिटवीन टू रिवर्स. इसी तरह पंजाब शब्द जो है वो भी दो शब्दों से बना है. पंच माने 5 और आब माने वाटर, मींस लैंड ऑफ 5 रिवर्स. अब आता है गंगा प्लेन.
अब गंगा प्लेन जो है ये आप देखिए, इसमें मैं आपको मैप पे दिखा रही हूँ, ये तीनों प्लेन्स इसमें हैं। गंगा प्लेन गंगा और तीस्ता नदी के, सॉरी नॉट गंगा, इट्स घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में है। इट स्प्रेड्स ओवर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इसके जो ईस्ट में आता है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म करती है असम में। ये देखिए, ये तीनों जो प्लेन्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं, किस तरह से ये बने हुए हैं तीनों प्लेन्स, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 प्लेन्स हैं जो आपने अपने सिलेबस में करने हैं। दिस इज़ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसके बाद आता है हमारा कि वेरिएशन। अब लैंड जो है वो पहाड़ों में तो बड़ी ऊबड़ खाबड़ होती है, कहीं से बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं, कहीं बहुत छोटे होते हैं, कहीं पे थोड़ी फ्लैट लैंड होती है जिसे वैलीज हम कह देते हैं। बट माउंटेन्स ख़त्म होते हैं शिवालिक के बाद, तो वहाँ से लेवल्ड लैंड जो है वो स्टार्ट होती है। बट ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही प्लेन है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी अलग अलग तरह के जो रिलीफ फीचर्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट आती है भाबर। अब ये जो फर्स्ट पिक है, इसमें आप देखिए भाबर में क्या है कि यहाँ पर आपको पत्थर नज़र आ रहे होंगे, ये पेबल्स नज़र आ रहे हैं, स्टोन्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही रिवर जो है वो माउंटेन्स को क्रॉस करके आती है तो अपने साथ पत्थर बहा के लाती है, जो भी डिपॉजिटेड मटेरियल होता है ट्रांसपोर्ट करके लाती है। इरोशन, जो इरोडेड मटेरियल होता है वो यहाँ पर ला करके डिपॉजिट कर देती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रिवर्स हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। डिसअपीयर का मतलब ये नहीं होता कि वो यहाँ पर है नहीं, वो गायब हो गई हैं, वो सरफेस पर नज़र नहीं आती, अंडरग्राउंड बहती हैं। अब उसके बाद आता है तराई रीजन। तराई की बात करें तो तराई रीजन ये है जो मैंने आपको सेकंड पिक्चर में दिखाया है। अब इस तराई रीजन में क्या है, ये फ्लैट लैंड है, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी नदियाँ जो भाबर में डिसअपीयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वो तराई रीजन में फिर से नज़र आने लग जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि एक मार्शी, दलदली, स्वैम्पी सा एरिया जो है, वेट एरिया जो है वो क्रिएट होता है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि जंगल यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लैंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दुधवा नेशनल पार्क जो है वो भी इसी में आता है। अभी क्या हुआ कि आफ्टर पार्टीशन जो रेफ्यूजीज़ इंडिया में आए थे, उनको रहने के लिए यहीं पर उनको रेलोकेट किया गया था, उन्हें यहीं पर रहने के लिए उनकी सेटलमेंट्स जो हैं वो बनाई गई थी। यहाँ पर जो है तराई रीजन में लैंड को, फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आती है बांगर। अब जो बांगर जो है ये फ्लड प्लेन्स होते हैं। बांगर का माने कि ये मिट्टी जो है ये पुरानी एलुवियल है, ओल्ड एलुवियल, और ये बहुत साल पहले रिवर ने कभी से जो है वो डिपॉजिट किया था। इसमें कैल्शियरियस डिपॉजिट्स इसमें काफ़ी होते हैं, और कंकर जिसे कहा जाता है, पत्थर इसमें होते हैं। देन अगली आती है खादर। अब खादर जो होती है ये न्यू एलुवियल है, जो हर साल रिवर्स जो हैं अपने साथ लाती हैं और प्लेन एरिया में लाके उसे डिपॉजिट कर देती हैं। अब खादर क्योंकि न्यू एलुवियल है तो मोस्ट फर्टाइल है बांगर, पुरानी एलुवियल है तो ये लेस फर्टाइल होती है। अब आता है प्लेट्यू। प्लेट्यू होता है एक ऐसी हाईलैंड जिसमें जो माउंटेन्स होते हैं उसका टॉप जो है वो पॉइंटेड नहीं होता बल्कि फ्लैट होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट्यू रीजन है वो इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है। याद करने के लिए मैंने आपको कहा था, आप कैसे करेंगे, आई एम पेनिनसुला, इग्नियस मेटामॉर्फिक पेनिनसुला। ये बना है जैसे हमारी गोंडवाना लैंड जो है वो जब टूटी, गोंडवाना से हमारी जो पेनिनसुला है जब टूटा तो उसके बाद ये इंडिया की तरफ ड्रिफ्ट होने लगा, तब ये बना। और ये दुनिया का सबसे पुराना लैंडमार्क है। प्लेट्यू जो है ये ब्रॉड है, शैलो है, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो राउंडेड हिल्स हैं, मतलब इसके हिल्स जो होते हैं वो हिमालयस की तरफ पॉइंटेड नहीं है, ऊपर से नुकीले नहीं हैं, बल्कि ये ऊपर से राउंडेड होते हैं। ज़्यादातर इसके 2 डिविजन्स हैं, एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरे डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स की अगर बात करें तो आप मैप में देखिए, ये नंबर 1 जो है वो सेंट्रल हाईलैंड है, उसके नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू है, और नंबर 3 जो है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू।
सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो ये विंध्या सतपुरा जो रेंजेस हैं उसके नॉर्थ में आता है। नर्मदा नदी के नॉर्थ में जो प्लेट्यू है उसे मालवा प्लेट्यू कहते हैं, और इसमें विंध्या जो है वो इसके साउथ में आती है और अरावली माउंटेन इसके नॉर्थ में आते हैं। रिवर्स इसमें यहाँ पर हैं चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। ये जो रिवर्स हैं, अब यहाँ पर क्या है, जो हमारी सेंट्रल हाईलैंड्स है यहाँ पर जो लैंड की स्लोप है वो कुछ इस तरह से है, वो नॉर्थवर्ड है। तो जितने रिवर्स हैं चंबल, सिंध, बेतवा, कैन जो है, सोन जो है, ये सब के सब रिवर्स जो है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं और वहाँ से ये गंगा रिवर में मिलती हैं। फिर जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ये वाइडर हैं, ये ज़्यादा वाइड हैं, हम कह सकते हैं वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ जाते जाते ये नैरो हो जाते हैं। और इसके ईस्ट में आता है बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो प्लेट्यू है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो बिल्कुल इसके ईस्ट में आता है जो दामोदर नदी के पास है। अब यहाँ पर है डेक्कन प्लेट्यू, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है ऑरेंज वाला ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। ये नर्मदा के साउथ में है, सतपुरा रेंज के इसके नॉर्थ में है, और महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज इसके ईस्ट में आती है। और ये क्या है कि जो वेस्टर्न पार्ट है इसका, जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू है, ये यहाँ पर तो ये हाई है, लेकिन यहाँ पर जब पहुँचता है ईस्ट की तरफ तो इसकी स्लोप जो है वो कम होती जाती है। यहाँ पर इसकी स्लोप जो है वो ज़्यादा हाई है। ये आता है हमारा कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू मेघालय में। अब मेघालय में ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट था, ऐसा कैसे हो सकता है? वही नेचर के कारण हुआ है, कुदरत का खेल है सारा, कि जो फॉल्ट आया डेक्कन प्लेट्यू में, फॉल्ट आया, ज़मीन जो है वो एक दूसरे से दूर हट गई, उसके बीच में लैंड आ गई है, तो उससे क्या हुआ कि जो प्लेट्यू का एक हिस्सा जो है वो डेक्कन प्लेट्यू रह गया और डेक्कन प्लेट्यू से एक हिस्सा टूट करके वो मेघालय की तरफ चला गया, और इसे कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू नॉर्थ इसकी लोकल भाषा में कहा जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में है मेघालय में। छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये फॉल्ट के द्वारा डिवाइडेड है, और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया जो है वो मेन हिल्स हैं। ये हमारे हिमालयाज़ हैं, आपको बता ही चुके हूँ, और फिज़िकल फीचर्स हैं हमारी। इसमें आगे ये वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पर, देन ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और उसके बाद ये आइलैंड ग्रुप्स जो है वो हमने इसमें करने हैं। देन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं, कौन से वाले हैं वेस्टर्न घाट्स? ये वाले, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट्स में क्या है कि ये माउंटेन रेंज है जो हमारे वेस्ट में आती है, अरेबियन कोस्ट के पास। यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूस हैं और सिर्फ पासिस के द्वारा ही इन्हें क्रॉस किया जा सकता है। यहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो ओरोग्राफिक होती है, मींस जो मानसून रेनफॉल है, मानसून विंड्स हैं वो इनसे टकराती हैं और इनकी वेस्टर्न स्लोप पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट से हायर हैं, इनकी जो एलिवेशन है वो नियर अबाउट 1600 मीटर्स तक के ऊंचे पहाड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। हाईएस्ट पीक इसमें अन्नामुडी आती है और डोडा बेटा, ये इसकी हाईएस्ट पीक्स हैं। ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो डिसकॉन्टिन्यूस है, टूटे फूटे हैं, डाइसेक्टेड हैं, क्योंकि रिवर्स यहाँ पर क्या करती हैं, वो डेल्टास बनाती हैं यहाँ पर। जैसे कि ये आप यहाँ पर देखिए, इस मैप में आपको नज़र आएगा कि ये जो माउंटेन्स है वो डाइसेक्टेड हैं यहाँ से। अब यहाँ क्या कर रही हैं, ये एक कॉन्टीन्यूस नहीं है, जबकि यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूस है। जो घाट्स हैं हमारे डाइसेक्टेड क्यों है? क्योंकि यहाँ से आने वाली जो रिवर्स है, कावेरी है, देन तुंगभद्रा है जिसे हम कृष्णा कहते हैं, देन गोदावरी है, दामोदर है, ये सभी रिवर्स यहाँ पर डेल्टास फॉर्म करती हैं, जिसके कारण ये जो माउंटेन्स हैं वो डाइसेक्टेड हैं। देन वेस्टर्न घाट्स लोअर हैं, 600 मीटर्स तक की हाइट है, और इसमें सबसे बड़ा जो है वो नियर अबाउट महेंद्रगिरी है जो कि 1501 मीटर्स तक का है, और शैवरे और जावाड़ी हिल्स जो हैं वो इसके साउथ ईस्ट में आते हैं ईस्टर्न घाट्स के। तो यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं वो नियर अबाउट मतलब हम कह सकते हैं कि 1500 मीटर्स तक के होते हैं, और जो हाईएस्ट है, बाकी सब उससे छोटे हैं यहाँ पर।
देन डेक्कन ट्रैप की बात करें तो डेक्कन ट्रैप ये जो हमारा साउथ वाला रीजन है ना, ट्रायंगुलर पार्ट जो है, ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बना है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है। और ये जो रॉक्स हैं इनका डेन्यूडेशन हुआ, वेदरिंग हुई इन पर, तो उसके कारण यहाँ पर ब्लैक सॉइल बनी। मीन्स डेक्कन इंडिया का वो पार्ट जहाँ पर ब्लैक सॉइल मेजर पाई जाती है, डोमिनेट करती है इस रीजन को, उसे डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। और ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। देन आगे है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जो है राजस्थान में है। ये पैरेलल चलते हैं जो हमारी नॉर्थ वेस्ट मार्जिन्स हैं और वहाँ से स्टार्ट होते हैं और मानसून विंड्स इसको क्रॉस कर जाती है। यहाँ पे रेनफॉल नहीं करती हैं क्योंकि पैरेलल होते हैं ना विंड की डायरेक्शन में। गुजरात से दिल्ली तक ये है, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये बहुत ज़्यादा इरोडेड हैं, कहते हैं ये इंडिया के सबसे पुराने माउंटेन्स हैं, लेकिन बहुत ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन इरोजन होने के कारण अब ये सबसे छोटे रह गए इनकी हाइट। फिर आता है थार डेजर्ट। ये जो रेड वाला पार्ट है ये है हमारा थार, जो हमने आगे करना है, डेजर्ट एरिया हमारा राजस्थान में। तो थार डेजर्ट क्या होता है, ये वेस्टर्न मार्जिन्स में है, अरावली हिल्स की वेस्ट में है। सैंडी प्लेन है, यहाँ पर रेत ही रेत जो है वो नज़र आती है, रेत के टीले पहाड़ नज़र आते हैं। और 1500 मिलीमीटर जो है यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 15 मिलीमीटर से भी कम होती है, नॉट 1500, इट्स 15 मिलीमीटर। और क्लाइमेट यहाँ का बहुत एरिड, बहुत खुश्क होता है। वेजिटेशन भी बहुत कम होती है, ना के बराबर वेजिटेशन होती है। सबसे बड़ी रिवर लूनी है यहाँ की, और यहाँ पर जो बार्चन्स हैं वो पाए जाते हैं। बार्चन कहते हैं ये जो क्रेसेंट सीन टाइप के जो माउंटेन्स होते हैं। असल में जो माउंटेन होता है, दिमाग में हम अगर लाते हैं तो हमारे मुताबिक जो माउंटेन है वो तो भाई ऐसे होने चाहिए। अब रेत के पहाड़ हैं, सैंड ड्यून्स जिन्हें कहा जाता है, वो तो कुछ इस तरह से बनने चाहिए। लेकिन अब आपको पता है कि ये जो माउंटेन्स होते हैं, जो हमारे हिमालयाज़ हैं, ये तो बहुत सॉलिड मटेरियल से बने हैं ना, रॉक से। अब ये रेत है, रेत में क्या होगा कि विंड जिस डायरेक्शन में ब्लो करेगी, रेत जो है वो उसके साथ उड़ के चली जाएगी जिस डायरेक्शन में हवा जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो विंड्स होती हैं ये रेत को अपने साथ अपनी डायरेक्शन में बहा के ले जाती हैं, और माउंटेन का एक हिस्सा जो है वो इस तरह से क्रेसेंट शेप का बन जाता है, सेमी सर्कल जैसा बन जाता है, और इस तरह से इन्हें बार्चन्स कहा जाता है। ज़्यादातर ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर नज़र आते हैं। देन पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों तरफ जो है वो हमारे जो आता है वो है हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब इनको हमने स्टडी करना है। कोस्टल प्लेन्स में आते हैं, जैसे नदर्न पार्ट है हमारा, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे। यहाँ पर देखिए एक सबसे ऊपर जो नॉर्थ में है वो है हमारा कोंकण कोस्ट, ये बॉम्बे से गोवा तक का आता है। फिर ये जो ऑरेंज वाला नीचे दिखाया है ये सेंट्रल है, इसे कन्नड़ प्लेन कहा जाता है, कर्नाटक वाला। और नीचे जो केरल वाली कोस्ट है ये मालाबार कोस्ट इसे कहा जाता है। ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो, ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर जो है वो है बे ऑफ बंगाल से ये स्टार्ट होते हैं। और इसमें बे ऑफ बंगाल और उड़ीसा वाला जो है, बे ऑफ बंगाल वाला जो पार्ट है उड़ीसा में, इसे उत्कल प्लेन्स कहा जाता है। उसके नीचे अगर आएँ तो आप नदर्न सरकार, और उसके नीचे साउथ में जो है वो कोरोमंडल कोस्ट है। तो यहाँ पर जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टास जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और चिल्का नदी जो है, लेक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेक है जो यहाँ पर आती है। अब आइलैंड क्या होती है? आइलैंड होती है ज़मीन का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी होता है। ये सी में भी होती हैं और समुद्र में भी होती हैं। जो आइलैंड्स का समूह होता है इट इज़ कॉल्ड आर्चिपेलागो। अब लक्षद्वीप आइलैंड्स ये हमारे कहाँ पर हैं? अरेबियन सी में है, मालाबार कोस्ट के जो ईस्ट वेस्ट में आती हैं। ये छोटी छोटी कोरल आइलैंड्स हैं, और पहले इन्हें लैकेडिव, मिनिकॉय या अमेंडीवी कहा जाता था, और 1971 में इनका नाम बदल करके लक्षद्वीप जो है वो रखा गया। देन लक्षद्वीप जो है ये 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, और कवरत्ती जो है वो इसकी एक कैपिटल है। और ये जो आइलैंड ग्रुप है इसमें फ्लोरा फौना की बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। और इसमें पेटी आइलैंड है जो बर्ड सेंचुरी है, इनहैबिटेड है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है। देन नेक्स्ट आता है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, बे ऑफ बंगाल में हैं। कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, एक दूसरे से दूर हैं। और अंडमान जो है वो नॉर्थ में आती है, निकोबार जो है वो साउथ में है। दो इसकी कैटेगरीज़ हैं।
देन डिवाइड करता है इन्हें, ये जो 10 डिग्रीज चैनल है ना, ये दोनों आइलैंड्स को डिवाइड करता है। ये रहा 10 डिग्रीज चैनल। देन ये जो आइलैंड्स होती हैं ये एलिवेटेड हैं। असल में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं ये एक डूबे हुए पहाड़ है, इसी का बाहर हिस्सा जो ओशन से नज़र आता है वो है, मतलब बे ऑफ बंगाल में जो नज़र आता है ना, समुद्र के ऊपर जो नज़र आता है बाहर है पहाड़ों का हिस्सा, वही है ये आइलैंड ग्रुप्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फ्लोरा फौना की बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। इक्वेटर के पास हैं तो यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा होता है, हैवी रेनफॉल और जो डेंस वेजिटेशन है वो यहाँ पाई जाती है। अब इस लेसन में हमने पढ़ा माउंटेन्स मेजर सोर्स ऑफ वाटर है, फॉरेस्ट से मतलब बाई प्रोडक्ट्स में फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं। नदरन प्लेन्स ग्रीनरी कहा जाता है, ये स्टोर हाउस है हमारे ग्रीन्स का। सिविलाइजेशन नदरन प्लेन्स में ही जो है वो डेवलप होती हैं। हमेशा किसी भी सभ्यता की शुरुआत हुई तो वो रिवर वैलीज़ में ही हुई थी, प्लेन एरियाज़ में। प्लेटू की बात करें तो मिनरल के स्टोर हाउसेस हैं जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जितने भी मिनरल्स हैं वो सभी प्लेट्यू में मिलते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक से बनता है ना प्लेट्यू। उसके बाद आता है कोस्टल प्लेन्स, तो ये फ़िशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ जो है हमें वो प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू बेटा।